हस्तरेखा विज्ञान के बारे में यहाँ पर आप लोगों के सामने डिस्कस करेंगे, क्या होता है, कैसे होता है। तो हम बेसिक बातें हैं, जो इंसान होता है वो बुनियादी 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला होता है स्मृति, ये पूर्व जन्म की और अब तक की जो आपकी स्मृति है, मेमोरी है, वो उसके आधार पर। दूसरा होता है द्रव्य, यानी कि मास, द्रव्य, ये मेमोरी इंग्लिश में आप इसको कह सकते हैं मेमोरी, इसको आप कह सकते हो मास। और एक तीसरी चीज होती है ऊर्जा, युवान इसको कह सकते हैं यौगिक भाषा में, या तो इसको हम कह सकते हैं एनर्जी। इंसान अगर योग की भाषा में देखिए, अध्यात्म की भाषा में या भारतीय संस्कृति में वैसे 5 तत्वों से मिलकर बताया गया, लेकिन हम योग की भाषा में कहें तो इन 3 चीजों से मिलकर इंसान बना होता है। स्मृति, जो पिछले जन्म से लेके अब तक की जो सारी हमारी साथ हुई घटनाएं हैं, जिसको हमने किया है, उन सबको मिला के स्मृति होती है, मेमोरी होती है। द्रव्य, जो हमारा अभी माता पिता का दिया हुआ हमारा जो शरीर है, ये द्रव्य होता है, ठीक है। और ऊर्जा, हमारी इस जन्म में हमारी एक्टिविटीज, हमारे कर्म, हमारे एक्सरसाइज, एनर्जी, खान पान कैसे होते हैं, उसके बेस पर हम जो ऊर्जा हम गेन करते हैं वो हो गया, ठीक है। तो इसमें से जो स्मृति होती है, इसको हम बदल नहीं सकते हैं। हाँ, इसमें थोड़ा सा एडिशन कर सकते हैं, इसमें स्मृति में अब तक की जो मेमोरी है उसमें थोड़ा सा जोड़ सकते हो, आगे क्या घटनाएं होती हैं। द्रव्य, ये ज़्यादातर जेनेटिक, आपकी जो शरीर होती है, आपकी शारीरिक बनावट होती है, काफ़ी हद तक जेनेटिक होती है, इसमें भी ज़्यादा परिवर्तन नहीं कर सकते हो। जो हाथ की रेखाएं होती है मुख्यतः इन दोनों से ही मिलकर बनी होती हैं। अगर आप देखो तो यहाँ पर एक बुध का पर्वत है, ये सूर्य का है, ये शनि का स्थान है, और ये बृहस्पति गुरु का स्थान है, ठीक है। यहाँ पर आपका चंद्र पर्वत है, इधर अंगूठी के पास ये शुक्र पर्वत है, यहाँ पर केतु का जाता है, इन उच्च यहाँ पर मंगल का है, ये दोनों स्थान मंगल का होता है, और ये मंगल का मैदान इसको कहते हैं, ठीक है। ये तो हो गया हाथ की रेखाओं में। अगर हाथ की रेखाओं में हम वैसे देखें, 3 रेखाएं होती हैं, एक बुध से चलकर आगे रेखा किसी में गुरु तक जाती है, किसी में तक। इस रेखा को हम कहते हैं हृदय रेखा। क्या कहते हैं? हृदय रेखा। और एक और हाथ में देखेंगे, एक बहुत ही सिंपल रेखा जो यहाँ से अंगूठे के ठीक ऊपर से निकलकर सीधा नीचे की ओर जाती है, इस रेखा को कहते हैं जीवन रेखा। जीवन रेखा, और एक जीवन रेखा के साथ ही जिस समांतर निकलती जाती है, और यह हथेली को आर पार भी कर सकती है, बीच में खत्म भी हो सकती है, इस रेखा को हम कहते हैं मस्तक रेखा, ठीक है। हम इसके साइंस बता रहे हैं, हम ऐसे कुछ भी नहीं। इसके लिए आप बुक्स भी हम आपको रेफर करेंगे, कौन कौन से बुक आप पढ़ सकते हो, किससे आप अच्छे से सीख सकते हो, और इसे कैसे अनुमान लगा सकते हो, इन सारी चीज़ों के बारे में हम अपने वीडियो में धीरे धीरे लेकर आएंगे। आगे की वीडियो में और ज़्यादा बेसिक बताएंगे। तो इंसान मुख्य रूप से, हम आते पहले इसको समझिए, इंसान मुख्य रूप से 3 चीज़ों, इसमें द्रव्य और ऊर्जा, यानी मेमोरी, मास और एनर्जी, MME से बना हुआ है। स्मृति और द्रव्य काफी हद तक फिक्स होती है, यानी पिछले जन्म की जो मेमोरी होती है उसको आप इस जन्म बदल नहीं सकते हो। द्रव्य, आपका जो जेनेटिक शरीर आपके पेरेंट्स से जो मिला हुआ है, उसमें भी बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं कर सकते हो, जो जैसा जेनेटिक आपको है वैसा ही रहेगा। हाँ, थोड़ा बहुत परिवर्तन कर सकते हो। ऊर्जा में आप काफी हद तक परिवर्तन कर सकते हो। तो हाथ की रेखाओं के द्वारा लगभग 99% तक जो भविष्यवाणी की जाती है वो सही होती हैं, क्योंकि एक क्या होता है, एक प्रकार से क्वांटम, आप कह सकते हो क्वांटम केमिस्ट्री होती है, क्वांटम मैकेनिक्स होती है, जिसमें प्रोबेबिलिटी के बारे में बताया जाता है। किसके बारे में? प्रोबेबिलिटी के बारे में बताया जा सकता है। ये ज़्यादातर सही होती है, लेकिन अगर प्रोबेबिलिटी 100% होगा तो घटना क्या होगी? सत्य होगी। यदि प्रोबेबिलिटी कम होगी तो घटना सत्य हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो वो जो प्रोबेबिलिटी होती है, अगर आप जैसा भाग्य के अनुसार ही केवल चल रहे हैं तो हाथ की रेखाएं बिल्कुल आपके लिए सही कर रही हैं। लेकिन अगर आप अपने ऊर्जा परिवर्तन, अपने 7 एनर्जी सेंटर्स को, 7 ऊर्जा चक्र को आप एक्टिवेट करते हो या आप एक्टिव रहते हो, तो हाथ की रेखाओं को भी आप बदल सकते हो, ठीक है। तो हाथ की रेखाएं मुख्य रूप से इन 2 पर बनी होती हैं, और तीसरे ऊर्जा के द्वारा इसको परिवर्तित किया जा सकता है। यहाँ पर
मैंने आपको बताया कि जो ये छोटी वाली उंगली होती है बुध का स्थान होती है, इसके बगल वाली जो उंगली होती है सूर्य का पर्वत होता है, सूर्य का स्थान। ये तीसरी उंगली जो होती है अब मध्यमा जिसको कहते हैं, ये शनि का स्थान होता है, ठीक है। और जो यहाँ पर गुरु का पर्वत होता है, ये गुरु का पर्वत होता है। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। और ये अंगूठा होता है, अंगूठे से भी आपकी चतुरता को, आपकी मेंटल स्केल, इन सारी चीज़ों को भी समझा जाता है। और हाथ में जो नीचे की ओर होती है आप देखते हैं लाइन होती है, इसे मणिबंध रेखाएं भी कहते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो हम इतना ही बता रहे हैं। आगे की वीडियो में हम आगे एक एक रेखा को हम बताएंगे, उसके बेसिक बताएंगे, उसका क्यों साइंटिफिक ओरिजिन बताएंगे, सारी चीज़ों को बताएंगे। आप नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में समझिएगा।